हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कि यहाँ के काउंसलर और चंडीगढ़ के पूर्व मेयर कुलदीप कुमार टीटा जी। लोगों का ऐसा कहना है कि डंपिंग ग्राउंड जो पहले था वो नहीं है आज, और कुछ अब स्मेल में भी फर्क है। तो इसके ऊपर आप क्या कहते पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज ग्राउंड रिपोर्ट लेने पहुंचे हैं और जी। आज हम डंपिंग ग्राउंड में खड़े हैं। जी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी। जो जमीनी स्तर पर उतर कर काम कर रहे हैं। जी। आप देखिए कि अभी हम डंपिंग ग्राउंड में खड़े हैं जी। और डंपिंग ग्राउंड का वो जो पहाड़ था उन्होंने उधर से उठा के इधर गिर दिया गया है। ठीक है। और देखिए घर के नजदीक ये सामने मेरा घर है आपका। और इधर घर के सामने इन्होंने वेट वेस्ट का प्लांट लगाया था जो बताया गया था जी। कि हम जो है इससे खाद बनाकर हम्म। और ये वेट वेस्ट जो है खत्म कर देंगे। ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि वेट वेस्ट का ये प्लांट जो है चल रहा है? कोई मशीनरी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। ठीक है। और किस तरह से इन्होंने सालों सालों से कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि ये जिस लैंड पे हम खड़े हैं जी। करीबन 20 एकड़ जगह ये वहां तक पूरी ऊपर तक ये सारी लैंडफिल कर दी गई थी। मिट्टी गिरकर यहाँ पर घास उग चुकी थी। जी। लेकिन अब आप देखिए कि दोबारा वहां से कूड़ा उठा के इधर फैला दिया गया है। मिक्स कूड़े की गाड़ियां भी इधर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस जो लैंड फ्री जमीन हमने की थी उस टाइम, और ये अकेली जगह को हम 202 करोड़ खर्च करके भी आज हम इसे सही तरीके से वो खत्म नहीं कर पाए और यूजफुल नहीं हो पा रही है। जो लोगों के जो यहाँ पर कॉलोनी वासी हैं, जो चंडीगढ़ के वासी हैं, उसे डंपिंग से निजात मिल सके। कोई ऐसा प्लांट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाया जा रहा है जिससे डंपिंग से निजात मिल सके। आपके समय में भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ लगाया गया था? नहीं, मेरे समय में तो कोई प्रोजेक्ट लगाया ही नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पहले मेरे आने से पहले अनूप गुप्ता जी के समय में एक आकांक्षा एंटरप्राइजेस था जिसे ये टेंडर दिया गया था उठाने के लिए। ठीक है। वो शायद हरियाणा से थे और वो कहते थे हम प्रोसेस करके से अपना हरियाणा में जिसका आरडीएफ है उसे वहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन वो हो ही नहीं रहा, अभी भी उनका ही टेंडर चल रहा है। उसके अलावा जो मुझे इस बार हाउस में सुनने को मिला, 3 कंपनियां और लगा दी गई। ठीक है। और वो किसके डैम में लगाई उन्होंने? मेरे डैम में तो कोई ऐसी कंपनी आई नहीं। अच्छा। और वो 3 कंपनियों को और पैसा दे दिया गया। इसीलिए आपको बता रहा हूँ ना, राउंड फिगर करीबन 202 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं इस डंप को खत्म करने के लिए। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं हुआ बिल्कुल। क्योंकि अब हम यहाँ खड़े हैं डंपिंग ग्राउंड के अंदर, और बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और यहाँ के काउंसलर डड्डू माजरा के। तो इन्होंने बताया क्या सर, आइए, कि इन्होंने बताया कि इनका घर यहाँ पर है। ये जो कूड़ा उठाकर यहाँ डाला गया है, ये पीछे जो पहाड़ हम बात कर रहे थे अभी कि खत्म करने की जो बात चल रही थी, वहां से उठाकर इसको यहाँ डाल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता ये चाहती थी कि हमारे यहाँ से मेयर बने, हमारे यहाँ से काउंसलर बने, लेकिन इसमें दो दो लोग डड्डू माजरा के रहने वाले मेयर बन चुके हैं सर। जी। लेकिन फिर भी डड्डू माजरा वासियों को वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए अदर सेक्टरों में है, यहाँ क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए एक तो होता है अपने नेक नीति से काम करना। जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पे राजेश कालिया जी की वीडियो चल रही है और वो कह रहा है मेरा घर भी वहीं पर ही है और मैं भी वहीं पर रहता हूँ। मैं राजेश कालिया जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक तो आप यहाँ से घर छोड़ के जा चुके हैं अपना जुझार नगर, आप कहते हैं हमने अपना घर वहां पर शिफ्ट कर लिया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैंने 20 फुट की ये दीवार कराई है। ये 20 फुट की जो दीवार आपने बनाई है ना, ये सिर्फ आई वॉश है। ये आप जो ट्रॉलियां देख रहे हैं ना एमओएच की जा रही हैं, ये सारे मिक्स कूड़ा लेके आने वाली ट्रॉलियां यहाँ पर गिर रही हैं। क्या प्रोसेस हो रहा है कूड़ा, ये आप देख सकते हैं। और वो तो यहाँ पर रहते नहीं, उन्हें धरातल का पता नहीं, बीजेपी की बड़ो बड़ाई कर रहे हैं जबकि उनकी अपनी पार्टी में कोई नहीं पूछता। वैसे ही अपनी सोशल मीडिया पे एक बाइट डालकर अपने आप को वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ राजेश कालिया जी, अगर आप धरातल पर अगर काम करें तो लोग आपको वैसे ही पसंद करेंगे, लेकिन इस तरह से आप वीडियो डाल डाल के आप फेमस या स्टार नहीं बनेंगे। ठीक है। क्या अभी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हाउस में बातें चल रही हैं, जैसे भी आपने भी एक मुद्दा उठाया है कि धरातल पर काम नहीं हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी आपस की रंजिश के अंदर आम जनता को पीसने का काम करती है? नहीं, देखिए रंजिश का तो कोई बात ही नहीं है। हम क्योंकि विपक्ष में, ये तीखे सवाल आप करते हैं, तीखे सवाल वो करते हैं, तो आम जनता तो यहीं खड़ी है सर। मैं तो कहता हूँ कि आपस में आमने सामने बैठ कर डिबेट करें। जी। डिबेट करें और प्रॉपरली बात करें जिसमें हम धरातल पे आके बात करें। ठीक है। और हाउस में यही तो मुद्दा था जिसे हमारे जो मेयर साहब हैं सौरभ जोशी जी, उन्होंने सुना, पार्टिकुलर सुना। ऑफिसरों के पास जवाब नहीं था, तभी तो उन्होंने सुना
क्योंकि देखिए ना, जोशी जी जो हैं वो बड़े ही अच्छे इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वो पार्टी लेवल से ऊपर उठ के बात करते हैं। ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा कि वो आम जो वो कहते हैं भी, मैं सबकी बात सुन के ही कोई डिसीजन पे पहुंच पाऊंगा, तभी मैं कोई बात करूंगा। ठीक है। जोशी जी ने मुझे वहां पर बोलने का मौका दिया, मैंने सारी बात रखी कि धरातल पे काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा, ऑफिसर से जवाब मांगा, उन्होंने कहा जी हम अगले हाउस में जरूर जवाब लेके आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या जवाब लेके आएंगे? इस तरह का जो इन्होंने ये हाल किया आज मेरे बिल्कुल घर के पास, आप देख सकते हैं कि मेरा घर चंद कदमों की दूरी पे है। ठीक है। यहाँ पर हर दूसरे घर में कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा। बच्चे बच्चे को सांस की प्रॉब्लम है यहाँ पर, और कहते हैं स्मेल नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है जी, खत्म हो चुका। कुछ के लोगों का कहना है कि ऐसा ही है जी। कुछ लोगों का कहना है कि इसको शायद अंदर ही खत्म कर दिया जा चुका है, क्योंकि 20 फुट की दीवार है, लोगों को नजर नहीं आती। लेकिन जो लोग इस स्मेल से बीमार हो रहे हैं या उनको बहुत ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है, आए दिन बच्चे बीमार होते हैं, वो जो लोग मर चुके हैं या जो फिलहाल बीमार है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? क्योंकि लोगों को उम्मीद है प्रशासन से। प्रशासन लोगों की तरफ ना देखकर राजनीति में उलझ के रह गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक काउंसलर का फर्ज क्या है? अपने वार्ड के प्रति अपने वार्ड की कमियां जाके वहां उठाना। ठीक है। रोड हो गया, सीवरेज हो गया, डंपिंग हो गया, एनीथिंग, कोई भी जो काम है अपने हाउस में जाके बातें मनवाना और अपने वार्ड के लिए काम करवाने। एक जो जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य है यही बनता है। ठीक है। रही बात रोड गलियां, सब कुछ दुरुस्त है डड्डू मारे में, ऐसा नहीं है कि कुछ वैसे कमी हो, लेकिन जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो है डंपिंग ग्राउंड। लेकिन सर, आपने कहा कि डड्डू मारा में सब दुरुस्त है। मैं काफी दिनों से हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ तो है कमियां सर, जो आपके समय कार्यकाल में हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। बिल्कुल, मैं पिछले 2 साल तो पैसा ही नहीं था। सड़कों की कमी थी। जी। सड़कें अभी कॉलोनी की बन चुकी हैं। जी। अगला टेंडर डड्डूमारा पिंड और ईडब्ल्यूएस का लगने वाला है। ठीक है। 2-4 दिन में वो भी अलॉट हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारी सीवरेज की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जो 1-2 गाड़ियां हैं, 1-2 गलियां हैं जिनमें ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए सेक्शन मशीन का जो बड़े वाली मशीन ठीक है है। उसका टेंडर हो चुका है। ठीक है। वो लग के उसे साफ करा दिया जाएगा। ठीक है। पानी यहाँ पर इतना कोई गंदा नहीं आ रहा कि लोग बीमार पड़ रहे हो। ठीक है। पानी की हम देख रेख कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी इशू आपको और क्या लगता है? आप घूमे होंगे वार्ड के जी, अंदर, तो बिल्कुल, आपको पता लग बिल्कुल। रहा होगा। मुझे मैं घूमा हूँ और वार्ड को हम, क्योंकि हम यहाँ के ही रहने वाले लोग हैं, तो हमें पता है कि किन चीज़ों को हमारे लोगों को फेस करना पड़ता है। देखिए, मैं अभी खड़े हैं हम डंपिंग ग्राउंड डड्डू माजरा, जो कि चंडीगढ़ में राजनीति यहीं से शुरू होती थी और यहीं पे खत्म हो जाती थी कि इस डंपिंग ग्राउंड को हम खत्म कर देंगे। खत्म हुआ नहीं हुआ, लोगों से हमने बात की और हमारी अभी जो बातचीत चल रही थी यहाँ के मौजूदा पार्षद और चंडीगढ़ के पूर्व मेयर कुलदीप कुमार टीटा जी से, जो भी बातें रही उसका निर्णय लेना है आप लोगों ने। आप लोग बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।